हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। यूएपीए से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा, और बेल उसको नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे बेल नहीं मिलेगी। आप कभी भी 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, यानी 90 दिन तक किसी को बेल नहीं मिलेगी। अच्छा, रेप सर, रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लिखेगा, आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और जेल की सलाखों में उसको डालकर आप सड़ा देंगे। 3 नए क्रिमिनल कानून बिल, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से भी पास हो गए हैं। इन बिलों के पास होने को लेकर पीएम मोदी ने बयान देते हुए इन विधेयकों को औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक बताया है। तो वहीं एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इनकी तुलना रॉलेट एक्ट से की है। बीते दिन लोकसभा में इन बिलों पर चर्चा करते हुए ओवैसी ने शाराना अंदाज में सरकार पर जमकर हमला किया। सर, मैं शुरुआत में इस शेर से आगाज करता हूं अपनी बात का कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि इनसे आम लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे और ये कानून आम लोगों के अधिकार को छीन लेंगे। ऐसे में अब यह सवाल जोरों से शुरू हो गया है कि आखिर इन कानूनों में ऐसा क्या है जिसको लेकर ओवैसी ऐसी बात कह रहे हैं। नए कानून में बदलाव की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव धाराओं को लेकर किया गया है। पुराने कानून आईपीसी में फिलहाल 511 धाराएं हैं। इसकी जगह भारतीय न्यायिक संहिता में अब कुल 356 धाराएं रह जाएंगी। पुराने कानून से नए कानून में 175 धाराएं बदल दी गई हैं। वहीं भारतीय न्यायिक संहिता में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और साथ ही 22 धाराएं घटाई गई हैं। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं रह जाएंगी और 160 धाराएं बदल जाएंगी। नए कानून में 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 खत्म की गई हैं। इसके साथ ही नए कानूनों में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें से एक है मॉब लिंचिंग और नफरती अपराधों को लेकर बढ़ाई गई सजा। वर्तमान में जो कानून है उसमें मॉब लिंचिंग और नफरती अपराध के लिए कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नए कानून में मामलों में दोषी पाए गए लोगों को कुछ विशेष प्रावधानों में आजीवन कारावास का प्रावधान भी किया गया है। अच्छा सर, इसमें आपने लिंचिंग का एक कानून बनाया बीएनएस में, सेक्ट लॉज 103 में। अब आप इसमें देखिए सर, लिंचिंग कब हो सकता है? जब आप ये बताएंगे कि ये पर्सनल बिलीफ पर मारा गया, किसी को जेंडर पर मारा गया, कास्ट पर मारा गया। सर, आप तो एक्यूज को तो मौका दे रहे हैं छोड़ने के लिए, आप तो एक्यूज को मौका दे रहे हैं। अच्छा, पर्सनल बिलीफ में रिलीजन क्यों नहीं लिखते भैया आप? इन तीनों कानून में रिलीजन इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने हिरासत के प्रावधानों पर भी सवाल उठाया है। यानी 15 दिन से ज्यादा आपको मुश्किल है प्रेजेंटली। अब आपने प्रोविजन दे दिया कि 90 दिन तक आप कभी भी 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, यानी 90 दिन तक किसी को बेल नहीं मिलेगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि यूएपीए के कानून में जिसको जेल में डाला जाता है, यूएपीए में 30 दिन के बाद एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है कि क्यों आप पुलिस कस्टडी ले रहे हैं जेल से। आपने वो भी निकाल दिया। यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे, यूएपीए से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा, और बेल उसको नहीं मिलेगी। साथ ही ओवैसी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी मामले में एक से ज्यादा धाराएं लगी हैं, तो उसको बेल मिलने की समस्या भी पैदा होगी। ये डिटेंशन मल्टीपल क्लॉज 479 में अगर एक से बढ़ के ज्यादा ऑफेंस होगा, या ऑफेंस होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, या पेंडिंग होगा, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। अरे हम तमाम तो, ऋषिकांत दुबे, आप पर जब केस लगा, आपने कहा आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जानता हूं, आप पर तो एक सेक्शन नहीं लगा, कई सेक्शन आप पर लगा दिए गए, तो फिर मुझे बेल नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यूएपीए को लेकर भी अहम बदलाव किया गया है। वहीं इन कानूनों में आतंकवादी गतिविधि को भी परिभाषित किया गया है। नए विधेयक में इसके कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए विधेयक के तहत अब आर्थिक सुरक्षा को खतरा भी आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत आएगा। टेररिज्म पर सर, बीएनएस का टेररिज्म, सर ये बड़ा ही डेंजरस आपने
खतरनाक आपने काम किया है। इससे दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा, सिविल लिबर्टीज खतरे में पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर, इसमें आपने नोटिफाई करेंगे किसी को टेररिस्ट, कोर्ट क्यों नहीं करेगा? पुलिस वाला कैसे करेगा मुझे टेररिस्ट नोटिफाई? किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर देंगे। नए बिल में गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा झूठे वादे करके या अपनी पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। इसमें 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ओवैसी ने नए कानूनों में रेप के कानूनी प्रावधानों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका सवाल है कि क्या रेप सिर्फ महिलाओं का या लड़कियों का ही होता है? मर्दों के रेप को लेकर कानूनी प्रावधान क्यों नहीं है? अच्छा, रेप सर, रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा, जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट कार्यवाही प्रकाशित करने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। नए विधेयक में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत कोई भी रेप के मामले के अदालती कार्यवाही की खबर बिना कोर्ट की अनुमति के प्रकाशित करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप क्लॉज 195(1)(d) देखिए, इट क्रिमिनलाइजेज द मेकिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जेपरडाइजिंग सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वेग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लिखेगा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और जेल की सलाखों में उसको डालकर आप सड़ा देंगे।